नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरा-संचार.com। इस वक्त हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता है श्याम किशोर यादव। आज राजद का 25वां स्थापना दिवस है। आपको बता दें कि 5 जुलाई 1997 को राजद का स्थापना हुआ था। राजद अब तक कितने कार्य किए हैं, कितने गरीबों के हित में काम हुआ है, हमारे साथ वरिष्ठ नेता आरजेडी के श्याम किशोर यादव जी बातचीत करने के लिए मौजूद है। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस है। हाँ। लालू प्रसाद यादव जी आज पहली बार जेल से आने के बाद लोगों के बीच डिजिटल माध्यम से आकर संबोधित करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कह रहे हैं लालू यादव आज का नाम दिल्ली से पटना आ रहे हैं स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर। उसको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बहुत दिन के बाद पटना आ रहे हैं। और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हम लोगों के नेता हैं, गरीब गुरुआ का नेता हैं। वैसे मूल रूप से पहले दो पार्टी था, एक कांग्रेस एक सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी का एक कहने मतलब सब जो है, जो जदयू है कि राष्ट्रीय जनता दल है कि एलजेपी है, सब उसी घोषला का सदस्य है। गांधी लोहिया जयप्रकाश चरण कर्पूरी के वजूदों की यह पार्टी है, जिसमें कहने मतलब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सदन में कहा करते थे, संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60% हमरा पहले बेरा दो, उसके बाद तुम कहने मतलब जो करना है करो। आज तो कहने मतलब 60% क्या 5% भी देने के लिए तैयार नहीं है। देश को बेचने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार है। यह गरीब गुरुआ का देश है। 85% गरीब गुरुआ कहने मतलब किसान खेत खलिहान में रहता है, वह झुग्गी झोपड़ी में रहता है। देश की खुशी खेत और खलिहान होकर के गुजरती है, तब का शहर समृद्ध होता है। डॉक्टर लोहिया का चौखंबा राज था, पहले पंचायत को ईमानदार बनाओ, उसके बाद ब्लॉक को ईमानदार बनाओ, जिला को ईमानदार बनाओ, उसके बाद प्रांत को ईमानदार बनाओ, राष्ट्र रातों रात ईमानदार हो जाएगा। ये सपना को चकनाचूर ये जनसंघी कहने मतलब नरेंद्र मोदी आप पहले तो कहने मतलब हम लोग के अलायंस में हैं, कांग्रेस को दबे स्वर से कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन कहने मतलब यहाँ खैर उसको छोड़ दीजिए। ये बीजेपी जो है कहने मतलब जो कहने मतलब 40-50 साल में कहने मतलब कांग्रेस इस देश को नहीं लूटा, वो 6 और 7 वर्ष में कहने मतलब बीजेपी यह देश को लूटने का काम किया है, बेरोजगार को सड़क पर लाने का काम किया है। जो एम्प्लॉय है वो कहने मतलब घर में बैठ गया है, या 5 किलो अनाज का झांसा पूरे देश में दे रहा है। क्या दिनचर्या सब्जेक्ट में या 5 किलो अनाज से दिनचर्या कारवा चलता है? उसमें नमक का भी ज़रूरत पड़ता है, मसाला का भी ज़रूरत पड़ता है, तेल का भी ज़रूरत पड़ता है, कुछ पैसे का भी ज़रूरत पड़ता है। ये झांसा दे करके कोरोना की जहाँ तक बात है, उसमें जो मेरा फीलिंग है, यह भी एक जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है। इसमें तो बहुत लार्ज स्केल पर घोटाला हुआ है, उसमें अच्छी किया है। एक जितना बीजेपी नेता है वह देश का कहने मतलब दुश्मन है, देश को लूटने का काम कर रहा है, और उसका सरदार नरेंद्र मोदी है। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसान के लिए, किसान के हित में अभी कार्य हो रहा है? 5 केजी अनाज गरीबों के बीच पहुंचा दिया जाता है। क्या लगता है कि वही उसी 5 केजी से गरीब अपना पेट पाल लेंगे? तो पहले हम कह चुके दिनचर्या घर की घरेलू काम के लिए 5 केजी अनाज से गरीब गुरुआ का कहने उसमें मसाला तेल नमक कुछ रुपया का भी जरूरत पड़ता है, जो सरकार समुचित कहने मतलब नहीं दे रही है। 5 किलो एक झांसा है, वह कहने मतलब पोषण नहीं है, एक झांसा है। जो बीजेपी का वह झांसा है, देश को दिग्भ्रमित कर रहा है। और कहने मतलब जहाँ तक 85% गरीब गुरुआ का है, समय आने पर उसको हिंदू का कहने मतलब काट दे करके उसको शहीद कराने का काम करता है, मराने का काम करता है, उसको कहने मतलब कैश करने का काम करता है। और जब वो टाइम होता है तो वो सोवर्ण सब जो है, जो मुट्ठी भर है 15%, वो कहने मतलब देश को कहने मतलब क्या क्या करने से क्या होगा। यादव नन यादव करने का काम किया, दलित महादलित करने का काम किया। पहले बैकवर्ड था, बैकवर्ड में कुछ मुसलमान भी है, तब हम 85% हैं। ये स्थिति हो चुकी है पेट्रोल डीजल की कि पेट्रोल 100 रुपये, डीजल 100 रुपये, और राशन जो हम लोग खाते हैं, जो सरसों तेल हम लोगों को मिलता है, वो 200 रुपये केजी तक पहुंच गया है। तो ये तो कहने मतलब मूल रूप से कहने मतलब उद्योगपति के हाथ में यह देश है। उद्योगपति कहने मतलब गेन होगा तब कहने मतलब आप लोगों तक कहने मतलब देगा। वो कहने मतलब पहले 100 रुपया में 1 केजी का कड़वा तेल मिलता था, आज सीधे उसका दूना हो गया 200 रुपया। जब कहने मतलब 50 रुपया पेट्रोल था,
तो कहने मतलब साइकिल पर रविशंकर जो कहने अभी विधि मंत्री है भारत सरकार के, वो साइकिल पर चढ़ करके राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और कहने मतलब ये मोदी जी, ये यह कहने मतलब बहुत अन्याय देश के साथ हो रहा है। डीजल पेट्रोल की दाम बढ़ गई है, आज सीधे दूना हो गया है, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर उस पर सदन में बोलता है, उस बजट पर कहने मतलब बहस होती है, तो उसको देशद्रोही कहा जाता है, उसको निकम्मा कहा जाता है, वह देश का दुश्मन उसको कहा जाता है। ये हाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदन में है। और अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में ऐसा हो जाता है कि सदन में जो है मारपीट होने लगता है एमएलए के साथ में। बिहार तो बहाल है, यहाँ तो सिर्फ कुर्सी पर चिपका हुआ जिसका नाम नीतीश कुमार है, वो तो हर चीज़ में बहाल चीज़ है। उस सुशासन कह करके कितना करप्शन कर दिया है, शेड्यूल्ड ऑफिस तक कितना करप्शन हो गया है, ये कहने की चीज़ नहीं है, ये फील करने की चीज़ है जो नीतीश कुमार कर रहा है। नीतीश कुमार तीसरा 3rd डिवीज़न उपास करने वाला चीफ मिनिस्टर है। उसको तो चीफ मिनिस्टर बिहार से लोभ नहीं है, उसको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से लोभ है। बिहार में जिस तरह से अभी लोग नीतीश कुमार जी का पुतला दहन कर रहे हैं महंगाई को लेकर, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन कर रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे आपसे कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा वक्त आया है कि एमएसपी के लिए किसान अपने हक के लिए करीब 7 महीने से लगभग आंदोलन पर डटे हुए, लेकिन सरकार चुप है इस पर। सरकार क्यों चुप नहीं रहेगी? इस देश से उकनेस रहेगा नरेंद्र मोदी को, स्टेट से उकनेस रहेगा नीतीश कुमार को, तब तो कहने मतलब जनता की बात पर कंसीडर करेगा। वो किसान मर रहा है उसके लिए कुछ नहीं करना। जब यहाँ इस देश का जो रक्षक है सेना वो मर रहा है, उस पर कहने मतलब कुछ कमेंट नहीं देता है, तो किसान को छोड़ दीजिए ना। किसान ही पर कहने मतलब यह देश टिका हुआ है। जो भी धीरू भाई अंबानी है या मुकेश अंबानी है, जो भी टाटा बिरला डालमिया है, उसके थाली में कहने मतलब सोना और चांदी जवाहरात नहीं जगह, अनाज जगह। वो अनाज कौन पैदा करता है? जिसके पेट में अनाज नहीं रहता है वो अनाज करता है, वो 85% है। पहले आपको कह दिया जी देश की खुशी खेत और खलिहान होकर के गुजरती है। आपके कहने का मतलब ये साफ है कि हमारा जो देश है वो सरकार के हाथ में नहीं है, कॉर्पोरेट के हाथ में। हाँ, ये सरकार कहने मतलब एक पहले तो जनसंघी है जो गाइड करता है, तो उस मुताबिक सब चीज़ चलता है। और सरकार ने उद्योगपति के हाथ में सरकार है। उद्योगपति की पत्नी को एक प्रधानमंत्री होकर के साष्टांग करे, या देश के प्रधानमंत्री का दुर्भाग्य है, और हम लोगों का भी दुर्भाग्य है। ये इस भारत के प्रधानमंत्री एक साधारण महिला को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता है। ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, सबसे पहले आज 5 जुलाई है, राजद का स्थापना दिवस है। लालू यादव जी जो है ये शान से बनाए पार्टी कि हम गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ये पार्टी बनाकर कहीं हद तक उनके द्वारा जो है कार्य किया गया है। और लोग ऐसा जो बुजुर्ग कहते हैं हमारे बीच कि हम लोगों के मुंह में जो बोल है अभी हम लोग सामने डट कर किसी के पास कुछ बोल पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के बदौलत। लालू यादव के बदौलत ही हम लोगों का जमीर जगह है, या पिछड़ा का जमीर जगह है। राजनीति पर कुछ चर्चा करने के लिए जो हम लोग कहने मतलब रोड पर आ गए हैं, उस जड़ में कहने मतलब लालू यादव है। अगर लालू यादव नहीं रहते तो यह बैकवर्ड कहने मतलब रोड तक कहने मतलब राजनीति विषय वस्तु को बेखूबी तौर पर नहीं रखते। यह देन लालू प्रसाद यादव का है। पहले आपको कह दिए गांधी लोहिया जयप्रकाश जो संस्थापक इस पिछड़ा का है, गांधी लोहिया जयप्रकाश, चरण कर्पूरी, बीपी मंडल, भूपेंद्र नारायण मंडल, ये सब जो था पिछड़ा का राजनीति करने वाला जो था, उसी का बट वृक्ष है जदयू, एलजेपी, आरजेडी, सब एक ही था। लेकिन वो कहने मतलब रामविलास पासवान को तो अब मर गया नहीं कहना चाहिए, वो भी बेईमान निकले, जनसंघी के गोद में चले गए। नीतीश कुमार तो अस्थायी तौर पर जनसंघी के गोद में है, और उनको तो ह्यूमनिटी, डिग्निटी और एबिलिटी नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। वह सिर्फ कुर्सी पर चिपकना चाहता है, चीफ मिनिस्टर में 5 साल को बिताना चाहता है, इससे ज़्यादा उसका सोच डेवलप है ही नहीं। आपने रामविलास पासवान जी की बात कर दी है, तो रामविलास पासवान जी को अभी 1 वर्ष पूरे भी नहीं हुए थे उनके निधन को। इसी बीच में उसके पार्टी में इस तरह का टूट आ जाता है कि चाचा भतीजा जो है एक दूसरे पे आरोप लगाने में लग जाते हैं और पार्टी में अलग अलग हो जाते हैं। वो तो मेरा दल न है, थोड़ा इशारा में हम कहना चाहते हैं, स्पष्ट कहने मतलब वो मर गए, उस आत्मा को अब गाली नहीं देना चाहते हैं। वो कहने मतलब रामविलास पासवान का नाम मौसम वैज्ञानिक था, वो मौसम को परखता था। कहाँ वो गेन का राजनीति करता था, लॉस का राजनीति नहीं करता था। उसमें नैतिकता गंगोत्री तक नहीं था।
67 में जब साइकिल बेच करके आप ही लोग जैसे फ्रेंड हैं, है ना, मुरारी जी हैं, आप हैं, सब फ्रेंड मिल करके कहने उसको नॉमिनेशन दिया था। 67 में पहले वो विधायक बने थे और उस समाजवाद के गोद से कहने मतलब निकल करके वो विधायक बने थे। और कर्पूरी जी उसको विधायक बनाए थे। जब उस घोषला को छोड़ करके कहने में जनसंघ में चले गए तो उसका कुछ कहना ही बेकार है। वो तो सब दिन से गेंद का राजनीति करते हैं। जेपी आंदोलन जब हुई थी तो उस आंदोलन में एक उभर के नेता निकले थे 3 ये नेता, लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी और रामविलास पासवान जी। तो उनके द्वारा उनके निधन को 1 वर्ष पूरे आज हो चुके हैं। आरजेडी जो है कहीं ना कहीं एक खास तौर पर मना रहा है आरजेडी भी। और आप एक वरिष्ठ नेता हैं, तो लालू प्रसाद यादव जी जिस तरह से आज पहली बार संबोधित करेंगे लोगों के बीच, क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये भी तक भी कह दिया 2 महीने में हम सरकार गिरा देंगे। ये तो हमारे नेता हैं कहने मतलब तेजस्वी जी हमारे नेता है। वो कहने मतलब एमएलए और कहने मतलब एमएलए से मुख्यमंत्री होता है, वो ऊपर का चीज़ है, उस पर मेरा फोकस नहीं है। जहाँ तक जेपी आंदोलन की उपज है कहने मतलब, तो उसमें कहने मतलब सदन में कहने मतलब बेखूबी रूप से जो आज तक उसका नाम कोई नहीं लेता है। एक था जो झारखंड का है सुबोधकांत सहाय, बैककास्ट कहने मतलब सिन्हा था, एक छेदी पासवान। सदन में कहने मतलब बेखूबी तौर पर कहने मतलब पिछड़ा की आवाज़ को जिस ढंग से बुलंद करता था वो दोनों, आज तक कहने मतलब वो कहने मतलब, लेकिन उसका नाम कोई लेने वाला नहीं। आप रही कहने मतलब जेपी आंदोलन की, जेपी आंदोलन में आदरणीय शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी तो बहुत अगुआ थे। जब उस पर लाठीचार्ज होना शुरू हो गया तो उसके पीठ पर सो गया जो हमको मारो लेकिन जेपी को मत मारो। जी बिल्कुल, उभर के जो नेता आए थे जिसको पहचान एक अच्छे तौर पर मिली, शरद यादव जी भी को भी पहचान बहुत अच्छे तरीके से मिली और मधेपुरा से पूर्व सांसद भी वो रह चुके हैं। तो आज का ये दिन कई मायनों में राजद के लिए खास दिन है। और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार भी हम गिराएंगे 2 महीने के भीतर ही, तो अब कहीं ना कहीं देखा जाता है कि क्या कुछ अब आगे होने वाला है। जदयू का कुछ विधायक विक्षुब्ध है, यहाँ तक कि कहने में बीजेपी का कुछ विधायक भी विक्षुब्ध है। लार्ज स्केल पर टूटेगी, वो हम लोगों को भी मालूम है। और अपार बहुमत होगी जिसमें साहनी भी कहने मतलब आने वाला है और मांझी जी भी आने वाला है। उससे हरी झंडी मिल गई है। सिर्फ लालू यादव को पटना आने की देरी है, सरकार गिरेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मदन सहनी तो साफ साफ कह चुके हैं कि हम पार्टी में रह के भी हम लोगों के लिए भलाई का काम नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी में एक बंधन तौर से हैं, कुछ करने के लिए अगर किसी कुछ करने के लिए कहते हैं तो नहीं हो पाता है। इसी कारण जो है पार्टी में मंत्री कहने मतलब मशीनरी होता है प्रशासन का, उस प्रशासन को चलाने के लिए उसको नियुक्त किया जाता है, विभिन्न विभाग दिया जाता है। आपको ये विभाग हुआ, आपको ये विभाग हुआ, आपको ये विभाग हुआ। उस विभाग, हर विभाग का कहने मतलब रिमोट कंट्रोल नीतीश कुमार के हाथ में है। आप गाड़ी पर घुसिए, कैबिनेट मिनिस्टर का शुभ सुविधा लीजिए, आपकी और आपका आवाज़ IAS IPS जो भी है कहने मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो तो निकम्मा बना करके मंत्री को रख दिया है। तो उसको थोड़ा नैतिकता था तो वो बढ़ चढ़ करके बोला, जो देखिए हमको आप मंत्री बना दिए हैं, हम कहने मेरा बात एक दरोगा भी नहीं सुनता है। हम जनता के निकट जाते हैं वोट मांगने के लिए, किस मुंह से जाएंगे? हम विकास का काम नहीं करेंगे। हम प्रशासन से कहने मतलब या कोई ऑफिशियल जो भी वर्क है जनता का कहने मतलब काम वहाँ तक नहीं पहुँचा देंगे तो किस आधार पर हमको वोट देगा? जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम किशोर यादव जी मौजूद थे बात करने के लिए। इनसे कई सारे मुद्दों पर हमने बातचीत किया और जाने कि अभी जो है आज आरजेडी का स्थापना दिवस है, कई महीनों में खास है आरजेडी के लिए। और हमने कई सारे मुद्दों पर बात किया, किसान आंदोलन को लेकर या फिर जेपी आंदोलन को लेकर, बिहार में बेरोजगारी को लेकर। इन्होंने ऐसा भी कहा कि 5 केजी राशन से किसी गरीब का पेट नहीं भर जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक गुमराह किया जा रहा है लोगों को। तो देखते रहिए मधेपुरा संचार। अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।